नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। मित्रों, आज शाम 7 बजे के बाद आपके जीवन में ऐसा समय आरंभ होने वाला है जिसे आप वर्षों तक याद रखेंगे। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे साधारण भविष्यवाणी समझने की भूल मत कीजिए। यह केवल ग्रहों की चर्चा नहीं है, बल्कि उन संकेतों का विश्लेषण है जो पिछले कई दिनों से आपकी कुंडली और आपके जीवन की परिस्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने इन्हें समय रहते समझ लिया तो आपके लिए प्रगति का नया द्वार खुलने वाला है। लेकिन यदि लापरवाही की, जल्दबाजी की या गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया तो आपके अपने ही हाथों से बना हुआ काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए आज की एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 72 घंटे आपके जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, सोने के महल में राज करोगे, इसका अर्थ केवल धन दौलत नहीं है, इसका अर्थ है सम्मान, आत्मविश्वास, स्थिरता, परिवार का सुख, मन की शांति और वह स्थिति जहां से व्यक्ति को अपने परिश्रम का उचित फल मिलने लगता है। कई लोग सोने के महल का अर्थ केवल महंगी चीजों से लगाते हैं, लेकिन वास्तविक समृद्धि वह होती है जहां घर में प्रेम हो, मन में संतोष हो और भविष्य के प्रति विश्वास हो। यदि ईश्वर की कृपा और आपके कर्म साथ आ जाए तो साधारण जीवन भी राजाओं जैसा बन जा सकता है। लेकिन मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, हर बड़ा अवसर अपने साथ एक बड़ी परीक्षा भी लेकर आता है। आज शाम 7 बजे के बाद यदि आपके जीवन में कोई नया अवसर आता है, कोई पुराना काम आगे बढ़ता है, कोई रुका हुआ संवाद शुरू होता है या कोई लाभ का संकेत मिलने लगता है, अपनी सबसे बड़ी भूल से भी बचना होगा, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव व्यक्ति को कई बार भ्रमित कर देता है। जहां धैर्य रखना चाहिए वहां जल्दबाजी करा देता है, जहां सावधानी रखनी चाहिए वहां अत्यधिक विश्वास करा देता है, और जहां मौन रहना चाहिए वहां अनावश्यक बातें कहलवा देता है। आज का यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने पिछले समय में बहुत कुछ सहा है। कभी आर्थिक कठिनाई ने आपको परेशान किया, कभी अपनों के व्यवहार ने मन को चोट पहुंचाई, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिला, कभी लोगों ने आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाए। कई बार ऐसा लगा कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। लेकिन सत्य यह है कि कठिन समय का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। कई बार वही समय व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि जब सफलता आती है तो वह स्वयं उसे संभालने के योग बन चुका होता है। मित्रों, आज माँ भद्रकाली का स्मरण करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब शक्ति जागती है तब सबसे पहले व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त होता है। माँ दुर्गा का संकल्प केवल बाहरी शत्रुओं को हराना नहीं, बल्कि मन के भीतर बैठे संदेह, आलस्य और निराशा को भी समाप्त करना है। यदि आपने स्वयं पर विश्वास खो दिया तो संसार का कोई भी शुभ योग आपका पूरा लाभ नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि आपका मन दृढ़ रहा तो छोटी सी संभावना भी बड़ा परिवर्तन बन सकती है। आपकी कुंडली में इस समय ग्रहों का एक ऐसा क्रम बन रहा है जो आपको अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अवसर दे रहा है। शनिदेव आपको कर्म का महत्व याद दिला रहे हैं, गुरु आपको सलाह और सही दिशा की ओर प्रेरित कर रहे हैं, राहु आपको भ्रम की परीक्षा में डाल सकता है, और केतु यह सिखा सकता है कि हर संबंध हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं होता।
कुछ लोग केवल आपके जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आने वाले अगले 72 घंटे में आपके आसपास दो प्रकार के लोग दिखाई देंगे। एक वे जो आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होंगे और दूसरे वे जो मुस्कुराते हुए भी भीतर से आपकी सफलता स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पहचान शब्दों से नहीं व्यवहार से होगी। जो व्यक्ति हर समय आपकी निजी योजनाएं जानना चाहता है, जो बार बार आपकी आय, आपके काम, आपके भविष्य या आपके निर्णयों के बारे में अनावश्यक जिज्ञासा दिखाता है, उसके सामने हर बात खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक करने से कई बार अनावश्यक बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, कई बार लोग पूछते हैं कि गुप्त शत्रु कौन होता है। गुप्त शत्रु वह नहीं जो सामने विरोध करे। सामने विरोध करने वाला तो आपको सावधान कर देता है। वास्तविक चुनौती वह व्यक्ति है जो सामने आपकी प्रशंसा करे और पीछे आपके अवसर को कमजोर करने का प्रयास करे। इसीलिए किसी पर भी बिना कारण संदेह मत कीजिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी मत कीजिए। विवेक और संतुलन ही इस समय आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। मित्रों, पहले कुछ समय से आपके आसपास जो घटनाएं घट रही है वे सामान्य दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन उनके पीछे छिपा संकेत बिल्कुल सामान्य नहीं है। कई बार जीवन किसी बड़े परिवर्तन से पहले छोटे छोटे इशारे देता है। कोई व्यक्ति अचानक बहुत अधिक अपमान दिखाने लगता है। कोई पुराना परिचित बिना कारण बार बार संपर्क करने लगता है। कोई ऐसा इंसान जो पहले आपकी उपेक्षा करता था वह अचानक आपकी प्रशंसा करने लगा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी आवश्यकता उत्साह की नहीं बल्कि विवेक की होती है, क्योंकि जब भाग्य करवट लेने लगता है तब सबसे पहले लोगों का व्यवहार बदलता है। आपने जीवन में बहुत से लोगों का भला किया, किसी की परेशानी में साथ खड़े रहे, किसी की मदद की, किसी का सम्मान रखा, किसी के लिए अपने सपनों तक का त्याग कर दिया, लेकिन हर व्यक्ति ने आपकी भावना को उसी पवित्रता से नहीं समझा। कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई का लाभ उठाया, कुछ ने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा और कुछ ने यह मान लिया कि आप हमेशा उनकी हर बात सहते रहेंगे। समय का न्याय बहुत शांत होता है, वह शोर नहीं करता, लेकिन जब परिणाम देता है तो व्यक्ति स्वयं समझ जाता है कि उसके कर्म उसके सामने खड़े हैं। इस समय शनिदेव का प्रभाव यही संकेत दे रहा है कि अपने कर्मों से समझौता मत कीजिए। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसके कारण अपने स्वभाव की अच्छाई को मत छोड़िए। ईमानदारी कभी तत्काल पुरस्कार नहीं देती, लेकिन उसका फल अस्थायी होता है। छल से मिली सफलता कुछ समय के लिए चमक सकती है, परंतु सत्य के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसीलिए अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखें कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। राहु इस समय एक अलग प्रकार की परीक्षा ले सकता है। यह परीक्षा धन की नहीं बल्कि निर्णयों की होगी। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो पहली नजर में बहुत आकर्षक लगे। कोई व्यक्ति बहुत बड़े लाभ का आश्वासन दे सकता है। कोई कह सकता है कि बिना अधिक मेहनत के सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन याद रखिए, जो रास्ता बिना परिश्रम के बहुत जल्दी मंजिल देने का दावा करता है वह कई बार व्यक्ति को भटकाने का भी काम करता है। इसीलिए हर प्रस्ताव को धैर्य से परखिए। जितनी जल्दी कोई निर्णय लेने के लिए दबाव डाले उतनी ही अधिक सावधानी रखिए,
केतु का प्रभाव एक और महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है। हर रिश्ता हमेशा जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको एक अनुभव देने आते हैं। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उस घटना को अपने जीवन का अंत मत मानिए, उसे अपने अनुभव की सबसे मूल्यवान सीख बनाइए। जिससे एक बार छल किया उसके प्रति क्षमा रख सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे वही विश्वास दोबारा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से बहुत संतुलित दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज है। वह सीधे विरोध नहीं करेगा, वह आपकी हर बात ध्यान से सुनेगा, आपकी योजनाओं की जानकारी लेने का प्रयास करेगा और सही समय आने पर आपको भ्रमित करने की कोशिश भी कर सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में अपनी हर योजना, हर आर्थिक निर्णय, हर निजी बात केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखें जिन पर आपने समय की कसौटी पर भरोसा पाया है। परिवार का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। जिन लोगों के बीच कुछ समय से दूरी थी, उनके बीच संवाद बनने की संभावना है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, तो आने वाले समय में आपके प्रयासों को नई दिशा मिल सकती है। पुराने आवेदन, पुराने संपर्क और पहले किए गए परिश्रम का परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए यह समय केवल लाभ कमाने का नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने का है। बाजार में सबसे बड़ी पूंजी केवल पैसा नहीं होती बल्कि विश्वास होता है। यदि लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं, यदि आपके व्यवहार में पारदर्शिता है और यदि आप वचन निभाते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे अवसर बनने लगते हैं जिनके लिए अलग से प्रयास भी नहीं करना पड़ता। कुछ नए लोग स्वयं आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, कुछ पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, कोई नया व्यक्ति भी मिल सकता है जो आपकी सोच को नया विचार देने में सहायता करे। इसलिए केवल लाभ पर नहीं, अपने नाम और अपने चरित्र पर भी ध्यान दीजिए। यही वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मन के भीतर जो थकान पिछले कई महीनों से जमा हो गई है, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपने कई रातें चिंता में बिताई, कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह गिरकर भी उठ सकता है। आपने अब तक जितना सहा वह आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि जीवन की बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने का एक माध्यम था। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी धैर्य सबसे बड़ा उपाय रहेगा। यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो उसे अहंकार से नहीं, संवाद से दूर किया जा सकता है। यदि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उसकी बातों को अधिक उसके व्यवहार को देखिए। जो व्यक्ति आपके सम्मान का ध्यान रखता है, आपकी सीमा का आदर करता है और कठिन समय में भी साथ खड़ा रहता है, वही विश्वास के योग्य होता है। केवल आकर्षक शब्दों से प्रभावित होकर जीवन का निर्णय मत लेना। अपने स्वास्थ्य की और भी ध्यान देना आवश्यक है। लगातार काम, तनाव और नियमित दिनचर्या शरीर पर प्रभाव डालती है। यदि कई दिनों से पर्याप्त नींद नहीं मिली है, यदि भोजन समय पर नहीं हो रहा है या यदि मानसिक बेचैनी बनी हुई है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। शरीर समय समय पर संकेत देता है। उन संकेतों को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना किसी शुभ योग को समझना। यदि कोई परेशानी लगातार बनी रही है तो योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि आपने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। जब दूसरों ने आपका साथ छोड़ा तब भी आपने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे अवसर बनने लगे हैं जहां आपकी मेहनत की वास्तविक पहचान होगी। लेकिन यह समय आपको एक और सीख भी दे रहा है। अपनी सरलता बनाए रखिए, परंतु अपनी सीमाएं भी तय कीजिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वह अपने व्यवहार से अर्जित किया है। यही वह समय है जब आपकी सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को सबसे पहले अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान और अधिक समझदार बनाना होगी। आने वाले 72 घंटे में आपके सामने कुछ ऐसे संकेत भी आएंगे जिनसे आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ रही है। इन्हीं संकेतों के साथ कुछ विशेष सावधानियां और ऐसे आध्यात्मिक उपाय भी जुड़े हैं जो आपके मन को अस्थिर रखेगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाने वाला है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भाग्य बदलने का समय आता है तब सबसे पहले मनुष्य की सोच बदलती है, उसके बाद उसके निर्णय बदलते हैं, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है। इसीलिए आने वाले अगले 72 घंटे केवल बाहर की घटनाओं को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए भी है। यदि आपने अपने मन को अस्थिर रखा है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और अपने निर्णयों में धैर्य बनाए रखा, तो वही समय जो किसी दूसरों के लिए साधारण होगा, आपके लिए जीवन का नया अध्याय बन सकता है। इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा किसी शत्रु से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से होगी। कई बार व्यक्ति अपनी मेहनत से नहीं हारता, बल्कि जल्दबाजी से हार जाता है। कई बार उसे कोई दूसरा नहीं हराता, बल्कि उसका अपना क्रोध, उसकी अपनी अधीरता और उसका अपना अहंकार उसे पीछे धकेल देता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे, यदि कोई आपकी सफलता देखकर कटु बातें कहे, या यदि कोई आपको भावनात्मक रूप से विचलित करना चाहे, तो उसी क्षण स्वयं को याद दिलाइए कि आपकी मंजिल किसी बहस से बड़ी नहीं है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देना छोड़ देता है, वही अपने जीवन के बड़े उत्तर प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि जब खेत में फसल पकने लगते हैं, तभी पक्षियां सबसे अधिक आने लगती है। उसी प्रकार जब जीवन में उन्नति का समय आता है, तब कुछ लोग आपके आसपास अधिक सक्रिय दिखाई देने लगते हैं। कोई आपकी योजना जानना चाहेगा, कोई आपकी आय पूछेगा, कोई आपके भविष्य के निर्णयों में अचानक रुचि दिखाएगा। यह समय अपने काम को चुपचाप आगे बढ़ाने का है। हर उपलब्धि की घोषणा पहले नहीं की जाती। कुछ सफलताएं तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वे पूरी ना हो जाए। आपके भीतर जो आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है, उसे किसी भी कीमत पर कम मत होने दीजिएगा। आपने जिन कठिन दिनों का सामना किया है, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने अभाव देखा है, वही अवसर का मूल्य समझता है। जिसने संघर्ष किया है, वही सफलता को संभालना जानता है। इसीलिए अतीत की बोझ मत समझिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। धन से जुड़ी परिस्थितियों में भी संयम आवश्यक रहेगा। यदि किसी पुराने लेन देन का समाधान निकलता है, यदि किसी रुके हुए कार्य में प्रगति होती है, या यदि कोई नया आर्थिक अवसर मिलता है, तो उसका स्वागत कृतज्ञता के साथ कीजिए।
आवश्यकता और लालच के बीच अंतर हमेशा याद रखिए। आवश्यकता पूरी करने वाला धन सुख देता है, जबकि लालच में लिया गया निर्णय कई बार मन की शांति छीन लेता है। जो आपके पास आए उसका सम्मान कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए और भविष्य के लिए कुछ बचाने की आदत भी बनाइए। कार्यक्षेत्र में आपके लिए एक नया विश्वास बनने वाला है। जो लोग पहले आपकी क्षमता को कम आंकते थे, वही धीरे धीरे आपके काम की गंभीरता को समझने लगेंगे। लेकिन उस समय भी विनम्र मत छोड़िए। यदि आप अपना कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ाइए। बिना जानकारी के किसी भी कागज पर साइन कभी मत कीजिए। किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसे दोबारा पढ़िए। यदि कोई बात समझ ना आए तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच बिल्कुल भी मत कीजिए। समझदारी कभी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाती, बल्कि भविष्य के नुकसान से बचाती है। प्रेम और परिवार के विषय में भी एक सुंदर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने आपको सच में चाहा है, वे आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहे हैं। ऐसे लोगों की कदर कीजिए। यदि परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो पहल करने से पीछे मत हटिए। कई रिश्ते केवल इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष पहले बोलने का इंतजार करते हैं। जहां प्रेम वहां संवाद का मार्ग हमेशा खुला रखना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय में अपने शरीर की अनदेखी मत कीजिए। समय पर विश्राम, संतुलित भोजन जरूर कीजिए। माता भद्रकाली का स्मरण करते हुए अपने भीतर से भय को निकाल दीजिए। माँ दुर्गा से साहस मांगिए कि आप सही निर्णय ले सके। भगवान महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन में उलझनें दूर हो और आपके भीतर धैर्य बना रहे। दोस्तों, माता लक्ष्मी से केवल धन नहीं बल्कि समृद्धि और संतोष की प्रार्थना कीजिए। शनिदेव से यह प्रार्थना कीजिए कि वे आपको ऐसा कर्म करने की प्रेरणा दे जिनका फल आने वाले वर्षों तक आपके परिवार को सुख दे सके। हनुमान जी से शक्ति मांगिए कि कोई भी नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर ना कर सके। यदि संभव हो तो प्रातः काल भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः का स्मरण करें। मंगलवार या शनिवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ओम हनुमते मंत्र का जाप करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः का स्मरण करें। यदि अवसर मिले तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। पक्षियों के लिए जल रखिए और अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। ऐसे छोटे छोटे सत्कर्म कई बार मनुष्य के भीतर ऐसी सकारात्मक शक्ति भर देता है जो कठिन समय को भी सरल बना देती है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी पहचान आपके कठिन समय से नहीं होती। आपकी पहचान इस बात से होती है कि आपने कठिन समय में स्वयं को कैसे संभाला। जिसने आपको धोखा दिया उसने आपको लोगों को पहचानना सिखाया। जिसने आपका मजाक बनाया उसने आपको अपने लक्ष्य पर और अधिक केंद्रित होना सिखाया। जिसने आपका साथ छोड़ा उसने आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। इसीलिए अतीत के प्रति शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता रखिए, क्योंकि उसी ने आपको आज का मजबूत इंसान बनाया है। दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन वही समय उसके नए अध्याय की शुरुआत भी बन जाता है। आपने भी शायद कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि मेहनत आपकी थी लेकिन सफलता किसी और को मिल गई। विश्वास आपका था लेकिन उसका मूल्य किसी ने नहीं समझा। त्याग आपने किया लेकिन प्रशंसा किसी और के हिस्से में चली गई। फिर भी आपने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपने माता पिता का सम्मान नहीं छोड़ा और अपने भीतर की अच्छाई को पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और
यही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। अगले 72 घंटे में आपको बार बार एहसास दिलाएगा कि परिस्थितियां बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। यदि आपके मन में अभी भी पुराने दुख, पुराने अपमान और पुराने विश्वासघात का बोझ है तो उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। जो बीत गया वह अनुभव बनकर आपके साथ रहेगा, लेकिन उसे हर दिन जीते रहना आपको वर्तमान के अवसरों से दूर कर देगा। ईश्वर हर व्यक्ति को दूसरा अवसर देते हैं, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। ध्यान रखिए, आने वाला समय में आपकी सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को सबसे पहले बेहतर बनाने में होगी। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने काम में निपुण बनिए, अपने समय का सम्मान कीजिए और अपने शब्दों को नियंत्रित रखिए। जो व्यक्ति समय का मूल्य समझ लेता है वही अपने भाग्य का मूल्य भी समझने लगता है। आने वाले दिनों में आपका हर छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता का नींव बन सकता है। यदि कोई पुराना परिचित फिर से आपके जीवन में लौटे तो उसके प्रति कटुता रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना परखे उसी विश्वास दोहराना भी उचित नहीं होगा। क्षमा करना महानता है, परंतु बार बार वही भूल करना समझदारी नहीं है। अपने अनुभवों को याद रखिए और उन्हें अपने निर्णयों का मार्गदर्शन बनाइए। यदि कभी मन कमजोर पड़े तो माता भद्रकाली का स्मरण कीजिए और स्वयं से कहिए कि भय को नहीं, विश्वास को चुनना है। यदि निर्णय कठिन लगे तो महादेव का ध्यान कीजिए और धैर्य रखिए। यदि आर्थिक चिंता सताए तो माता लक्ष्मी से केवल धन नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगिए। यदि मन में निराशा आए तो हनुमान जी का स्मरण करके अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। यदि लगे कि न्याय देर से मिल रहा है तो शनिदेव पर विश्वास रखें, क्योंकि न्याय का समय अलग हो सकता है लेकिन न्याय व्यर्थ नहीं जाता। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, जीवन साथी का सम्मान कीजिए, बच्चों को समय दीजिए और परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की आदत विकसित कीजिए। कई बार जिस घर को हम दूर खोजते हैं वह हमारे अपने घर के वातावरण में छिपा होता है। परिवार की एकता ही सबसे बड़ी समृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।